Do you feel the vibes? हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर वेरी वेरी वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। आई एम गोइंग टू लॉन्च अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज स्पेसिफिकली ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रेशन को मचा देंगे, इंटीग्रेशन को फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, क्रॉस द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? ठीक है, बाउंड्रीज क्रॉस हो जाएंगी, छक्के चौके सब लगेंगे और इंटीग्रेशन से बहुत कुछ सीख लेंगे। इंटीग्रेशन से ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन सीखेंगे, और इंटीग्रेशन से बताओ भाई क्या क्या सीखना है तुम्हें, और सिखा देंगे भाई, है ना? ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस बने रहना है, लाइक करना है और शेयर करना है भाई। ठीक है, तो बस ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन करते हैं भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा टैक्टिक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। अगर आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं पता है तो आपको 10th क्लास में वापस चले जाना चाहिए, मतलब 10th क्लास की बुक को रेफर करना चाहिए। ठीक है, और आई होप आप लोगों से ये वाले इंटीग्रेशन हो जाते होंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें बस करना कुछ नहीं है, करना यही है कि x प्लस 1/2 का स्क्वायर बनाएंगे। बेसिकली इसको देखते हैं ना, इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2x प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 किया है। ठीक है, ये बना दिया हमने कंप्लीट स्क्वायर। तो इसे शॉर्ट में इधर ही लिख देना होता है, ये फास्ट करने होते हैं स्टेप्स। ठीक है, और ये दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। ठीक है, कि इसको ऐसे लिखा होगा, फिर इसमें ये किया होगा, फिर ये 3/4 है विच इज √3/2 का स्क्वायर, तभी क्वेश्चन तेज होगा, वरना क्वेश्चन में स्पीड नहीं बनेगी। आप स्किल्स जितनी मर्जी लगा लेना इंटीग्रेशन में। देखो, x प्लस 1/2 को t, ये भी वैसे मन में होना चाहिए। इनफैक्ट dx को आप d ऑफ x प्लस 1/2 लिख सकते हैं, तो इसी को इधर भी ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। देखो, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हम बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जहां पर हमें हर एक स्टेप बताना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/√3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2/√3/2, that is equal to 2/√3 tan inverse 2x plus 1/√3, which is the correct answer. कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 1 बाय cot ऑफ x माइनस का tan ऑफ x। ठीक है, तो अगेन मतलब मैं बार बार बोलूंगा इस बात को कि अगर आपका ट्रिगो वीक है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। दो टॉपिक्स एक साथ करे जा सकते हैं, वो है एक तो ट्रिगोनोमेट्री का और दूसरा इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन में इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री पूछ लेगा, इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री पूछ लेगा कि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर cot थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत काम का है, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, और cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cosec 2 थीटा। ठीक है, ये दो रिजल्ट बहुत काम के हैं और बार बार यूज आएंगे। इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो cos 2 थीटा बनेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा, और ऊपर डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा बनेगा, दैट इज इक्वल टू sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही कुछ करेंगे, cos थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली ये वाली चीज जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अच्छा 1 प्लस cos 2 थीटा is equal to 2 cos square theta. I hope that this is also clear. So 1 plus cos 4x is equal to 2 cos square 2x upon cot theta minus tan theta. Cot x minus tan x is 2 cot 2x. तो 2 cot 2x. तो cot 2x को I can write as cos 2x upon sin 2x. ठीक है जी,
तो ये cos 2x और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। नाउ दिस बिकम्स साइन ऑफ 4x बाय 4। अब ये भी दिमाग में चला कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जितने स्टेप्स तुम मेंटली कर सकते हो तुम्हें करने हैं, ठीक है। तभी ब्रेन की प्रैक्टिस होगी, और जब ब्रेन की प्रैक्टिस होगी, इन सब चीजों को हैंडल करने की प्रैक्टिस होगी, ये डिवाइड बाय 2 होगा पहली बात, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जितना ब्रेन में करने की कोशिश करोगे उतना वो शार्प होने वाला है, ठीक है। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन 4x आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू -1/8 cos 4x प्लस c, ठीक है। तो दिस इज, यहाँ पर लिख देता हूँ यार, इंटीग्रेशन साइन 4x दैट इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1/4 cos 4x, यानी कि माइनस का 1/8 cos 4x प्लस c, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, और इसका वैल्यू -1/8, सो बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, जस्ट मोमेंट। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही विटी है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लॉजिक लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई फाई फंडा लगेगा, बहुत ही सिंपल फंडा है इसके भी पीछे, ठीक है। बस बट वही है, महारत ही वही है। देखो जो 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दे, ठीक है, वो इंटीग्रेशन का महारथी है, क्योंकि उसकी दिमाग उल्टा चलता है, और उसका अगर दिमाग उल्टा चलता है तो इंटीग्रेशन का महारथी बनने में देर नहीं है, ठीक है। वहीं पर जैसे अगर क्यूब है तो उसको स्क्वायर करके अलग से लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पर बहुत कुछ दिखने लग जाएगा, अगर आपका दिमाग तेज है और प्रैक्टिस करी है तो आपको बहुत कुछ दिखने लग जाएगा इधर से ही, ठीक है। अब sec x को ले लो t, तो sec x tan x dx कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम dt, ठीक है, एंड दिस विल बिकम t स्क्वायर -1, ठीक है, dt, ठीक है, दैट इज इक्वल टू t³ / 3 - t। अच्छा यार एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गई, यहाँ 2 था ना, शुरू से ही 2 चल रहा था, तो आई मिस्ड अप दैट स्टफ, ठीक है। सो यहाँ पर 2 है तो sec 2x, सो यहाँ पर एक 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज अवॉइड, है ना, मिस्टेक्स तो भाई बचानी ही पड़ेंगी, डोंट हैव एनी अदर चॉइस। सो यहाँ dt/2 आएगा, तो एक 2 बाहर ही चला होगा, ठीक है, और यहाँ पर t दैट इज इक्वल टू 1/6 sec cube x माइनस sec x/2 प्लस का c, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना, शुरुआती क्वेश्चंस तो इजी रखने ही पड़ते हैं। चलिए बढ़ते आगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें ना इसका कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, ठीक है। येट एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन। देखो जब भी हमारे पास डिग्री दी हो और उसके ऊपर कोई पावर चढ़ाई हो, तो जनरली ट्राई टू टेक द मैक्सिमम डिग्री आउट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, एक आधी डिग्री छोटी बचेगी, वो ऊपर डेरिवेटिव बनने वाला स्कोप रखती है, ठीक है। ये टैक्टिक होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, और ये जेईई मेंस में बहुत बार आया है, बहुत बार मतलब बहुत बार आया है, मतलब अगर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो विल फाइंड कि बहुत बार आया हुआ है ये टैक्टिक, है ना। तो चलो ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हो, ठीक है, 1 + x² की पावर 3/2 दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, ये इंटीग्रल ऐसा बनेगा, जब x² कॉमन ले लूंगा मैं, देखो डिग्री मैक्सिमम क्या है 2, और उसी को मैं कॉमन ले लूंगा, तो व्हेन आई विल टेक दिस 2 कॉमन आउट ऑफ फ्रॉम हियर, व्हाट आई विल गेट इज dx अपॉन, ऐसे कर लो यार, इसको एक बार ऐसे कर लो, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन मन में होनी चाहिए थी, बट चलो इनिशियली ये कर सकते हैं, ठीक है, बट एज द टाइम पासेस, ठीक है, ये सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, ये बनेगा। अच्छा, 1 + 1/x² को लेट से t रखा, ठीक है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन अटपटा सा है,
तो इसका क्या डेरिवेटिव होता है, -2/x³ dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, x³ ये वाली चीज हमने जनरेट कर ली, तो इसको एक तरह से dt/-2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाली चीज तो अपने में ही t थी, और एक पावर 3/2 इसके साथ चल रही है, सो t की पावर 3/2 इसके साथ चल रही है। ठीक है, तो -1/2 इंटीग्रेशन dt/t की पावर 3/2 या -1/2, ठीक है, dt बाय एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, सो t की पावर -3/2 dt। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो -1/2 t की पावर -3/2 + 1 -1/2 अपॉन -1/2, ये और ये हो गया कैंसिल। सो ये कितना आ गया, 1/√t, और t का वैल्यू क्या है, 1 + 1/x²। सो 1 + 1/x² का रूट, और वो भी डिनोमिनेटर में है, तो जब एलसीएम लेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी x/√x² + 1। ठीक है, अच्छा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी भी चल रहा होगा, ये मेरा इंटीग्रल का वैल्यू है या y का वैल्यू है। y is 0 when x is 0, तो x 0 पुट करेंगे तो y 0 है, मतलब c का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, तो z को डायरेक्टली हटा दिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ y when x is 1, तो x को 1 किए तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1/√2, यानी कि डी डेली इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, बट ये वाला कॉन्सेप्ट हाईलाइट करना था, इसका काम ही ये था। तो चलो ठीक है, अगले पर मूव करते हैं। सो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है एंड हाईलाइट करता है जिसमें बहुत ही मतलब सिंपली हमें डेरिवेटिव से सोचना पड़ता है। ठीक है, जनरली हमें क्या करना होता है, हमारा रोल हमें करना क्या है, बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन या क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, वो कैसे मैटर करता है, उसको समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। देखो, इंटीग्रेशन है क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन होती हैं जो जनरली भी यूज। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव एक ऐसी डेफिनेशन है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब अगर मैं एंटी डेरिवेटिव बाहर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली अगर मैं एंटी डेरिवेटिव बाहर कैलकुलेट कर रहा हूँ और मैं अंदर डेरिवेटिव जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को वो फंक्शन मिल रहा है जो कि मुझे एक्चुअल में जिसका मेरे पास छोटा एलिमेंट था। ठीक है, तो बेसिकली वही करने की स्किल होती है, और इसी में ही एग्जामिनर हमें बना रहा होता है और हम बन रहे होते हैं और मजा भी आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि चलो, नो ऑफेंसेस नो ऑफेंसेस। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, इसको करने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव का इंटीग्रल करोगे तो यही वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, तो चलो पहले वही वाली अप्रोच बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, वो भी एक अच्छी अप्रोच है और वो बहुत ही मतलब कॉमनली यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/√1 माइनस x²। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, सो 2 की पावर x ln2। ठीक है, प्लस c का तो 0 होगा, k हमें निकालना है, 2 की पावर x कैंसिल, दिस कैंसिल, सो k का वैल्यू 1/ln2 आएगा। ठीक है, वैसे तो d निकाल दिया, बट ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ये था व्हेन वी टुक derivative both side, we differentiated the function in this section and we differentiated the function in this section. This is a very good approach. ठीक है, differentiating both sides is a very good approach, but only for objective examination like JEE Mains. ठीक है, आप इसे JEE एडवांस में कभी भी लगा सकते हो, पर JEE एडवांस में क्वेश्चन ही नहीं आता है इंडेफिनेट का उतना फ्रीक्वेंटली। JEE एडवांस में क्वेश्चन आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्योंकि उसे पता है कि आप डिफरेंशिएट करके आंसर तक पहुंच सकते हो, तो वो फंसाने के लिए आपके साथ गद्दारी करेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि यार हमारा बन ना जाए। तो इसीलिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन कम आते हैं, बट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डेफिनेट का क्वेश्चन किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी फंडे से नहीं हो पाए
अगर डेफिनेट का क्वेश्चन किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी फंडे से नहीं हो पाएगा तो उसमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लगेगा और उधर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत पूछा जाएगा। इसके अलावा भी एक और यूज है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में या बहुत सारे और पैरामीटर्स को सॉल्व करने में, आंसर्स निकालने में, वेरिएबल सेपरेट करने में बहुत हेल्प करता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसीलिए इसको महत्व दें, इसका पूर्ण सहयोग दें, ठीक है, मेरा भी पूर्व सहयोग दें, ठीक है। तो अगेन चलो वापस आते हैं, ठीक है। तो 4 की पावर x को 2 की पावर x का 2 लिखा। आइडिया कहाँ से आया था? इससे अब आने लग गया होगा, फील आने लग गया होगा। और फील बहुत जरूरी है कैलकुलस में, खास करके इंटीग्रेशन में, क्योंकि इसमें लग रहा है बहुत ही प्योर वाला दिमाग। अगर आपका दिमाग चलता है तो आप राजा हैं इस गेम के, वरना फकीरों की तरह रह जाएगी जिंदगी तुम्हारी, ठीक है। चलो अब 2 की पावर x को t लिया तो 2 की पावर x ln 2 को मैं dt लिख सकता हूँ। तो आंसर इस बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो dt क्या, अच्छा ये dx भी था। सो 2 की पावर x dx क्या आ जाएगा? dt बाय ln 2, ठीक है, dt बाय ln 2 1 माइनस टी स्क्वायर। ये बन गया स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 1 बाय ln 2, ठीक है, और यहाँ साइन इनवर्स t। अब t का वैल्यू क्या था? 2 की पावर x, तो 1 बाय ln 2 इंटू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस c, ठीक है। ये मेरा k है और ये मेरा आंसर, ठीक है। तो आई थिंक कुछ समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। चलो फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको रूट राट दिख रहा होगा, पूरी दुनिया को रूट दिखता है इसमें, बट एक जेई एस्पिरेंट को इसमें रूट नहीं दिखता है, उसको इसमें पावर हाफ दिखती है। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता है, तो बात एक ही, बट इससे बहुत ही खतरनाक वाला फील आता है। फंडा बहुत सही है, देखो, ठीक है। अगर तुम देखो यहाँ पर है 3/2 और यहाँ पर है 1/2, और 3/2 प्लस 1/2 का सम है 2, ठीक है। मतलब ये क्या आ रहा है? एक इवन नंबर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का यही टैक्टिक है कि यहाँ पर जब भी इवन आएगा तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ से कुछ पार्ट निकालना है और दूसरे पार्ट के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर तुम इसे लिख सकते हो कॉट एक्स की पावर 1/2। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और अगर दिक्कत आ रही है, जो मैंने स्टेप खाए अब वो वापस बताने के लिए ये मैंने ड्रामा किया था थोड़ा सा, ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि यार कैसे हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग मैं भी चलवा दूंगा, थोड़ा सा तुम खुद चला दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, ठीक है, ये साइन इधर गया तो 1/sin तो कॉट। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तुम्हें दिखने लग जाएगी चीज अगेन, और तुम इससे ऐसे भी कर सकते हो। चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करना सिंपल है हमारे लिए, हमारा काम आसान हो जाएगा इससे, ठीक है। कॉट एक्स को रखा t, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx विद माइनस साइन आ जाएगा dt, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी? माइनस dt। तो मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस dt बाय t के पावर 1/2। और ये इंटीग्रेशन भी याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 2√t, ठीक है। तो कई लोग 2√t देख के 2√t या -2√t देख के कौन सा d लगा देंगे, d आंसर है ही नहीं, कर लो क्या करना। भाई तुमने कॉट डाला था, भूल गए, कॉट डाला था, वापस सब्स्टिट्यूट करोगे तो tan ऐसे आएगा, आंसर हमारा ए आगरा, ठीक है, ये है ना। ओके, सो आंसर इज ए, ठीक है, प्लस सी भी आ जाएगा, ठीक है। ये अपन का आंसर था, ठीक है। करना क्या है, देखो ये वाली चीज, ये ऑब्जर्वेशन कि इन दोनों पावर्स का सम अगर इवन आ रहा है तो एक को हम दूसरे के मतलब एक को हम कोसेक वगैरह या कोसेक स्क्वायर, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा क्योंकि इवन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी की हायर लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे जब, है ना, वॉलीज रिडक्शन बहुत कुछ आता है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भर भर के आता है, बट
काम की चीज है इंडेफिनेट में कैसे इसको अप्लाई करना है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट टास्क एंड दैट इज टू बी डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल पे बन जाता है, ये भी बहुत अच्छे लेवल पे है। इसका स्टैंडर्ड, इसका बेसिक बताता हूँ पहले तो। देखो इसका बेसिक यहाँ से आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इज इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। कैसे आया? ये आता है देखो इससे, अगर मैं कोई फंक्शन कंसीडर करूं, लेट्स से e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ x e की पावर x। तो बेसिकली ये लिखा गया है, ये एक प्रोडक्ट रूल टाइप चीज लिखी होती है। देखो अगर मैं f ऑफ x को मान लूं u, ठीक है, और f ऑफ इसको मान लूं v, तो ये बन जाएगा u इंटू वी डैश प्लस यू डैश इंटू वी। ठीक है, u इंटू वी डैश प्लस यू डैश इंटू वी, तो दैट इज इक्वल टू यू वी का होल डैश। ठीक है, और डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल होता है और यू वी बनता है, और यू वी यहाँ पर भी बना है। तो ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये फंडा। अब इस फंडे को अप्लाई कर करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो सस्ता सस्ता काम निपटाते हैं। देखो tan इनवर्स x है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिखे, ठीक है, तो घबराने का नहीं, मस्त रह के tan इनवर्स x को t पुट करना या x को tan t पुट करना। ठीक है, दोनों ही स्टेप आपको उसी रिजल्ट तक पहुंचने में मदद करेंगे। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है डी टी। ठीक है, अगर ये सब बढ़िया है तो आपको दिखेगा ये e की पावर t इंटीग्रल में ही चला है ये। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा सेक स्क्वायर t, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा यार ये गलत हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये वाली चीज, अरे यार ये वाली चीज तो भैया इसमें जानी थी ना dx के साथ, तो ये dt बना। ठीक है, ऐसे ही मतलब वही है, हवा में नहीं चलना है, हवा में नहीं चलना, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, कोरोना वायरस। ठीक है, एंटी, चलो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन। अरे बाप रे, ये क्या आ गया, चलो जो भी है। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर t सेक स्क्वायर t प्लस tan ऑफ t। ठीक है, अब ये बन गया e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो tan t का डेरिवेटिव लिखा है, तो हमें बेसिकली करना कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। जनरली e की पावर x का जब भी किसी के साथ प्रोडक्ट में फंक्शन दिया हो, तो उसका यही मतलब 80% केसेस में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यही बनाना चाह रहा है कि आप एफ एक्स और एफ डैश एक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सब्सिक्वेंट वीडियोस में आएंगे, ये तो बहुत ही बेसिक वीडियो है। ठीक है, ताकि आपके एक बार जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हिले होंगे, ठीक है, उनको साफ किया जा सके ताकि आगे के लिए स्टोरेज बने। तो e की पावर t tan t, अब t क्या था, tan इनवर्स, तो e की पावर tan इनवर्स x, और tan t का वैल्यू क्या था, x, तो x इंटू e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, दैट इज इक्वल टू द ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो भाई इस पे मूव करते हैं। ये देखो यार, तुम्हें ये वाली चीज अगेन देखनी आनी चाहिए। मैंने बार बार एक बात पे बहुत ज्यादा फोकस किया कि इंटीग्रेशन में मैनिपुलेशंस बहुत लगेंगी, और हाँ इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैनिपुलेशंस बढ़ा बढ़ा कर टफ बनाया जा सकता है, तो इसीलिए इस पे मरना नहीं है, बट इसकी मैनिपुलेशंस को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर जो मैनिपुलेशन लगेगी ना वो तुम्हारे काम की बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही रेलेवेंट है। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पर लिखा है 8x प्लस 13 बाय रूट ऑफ 4x प्लस 7। अगर तुम ये बात बहुत ही क्लोजली समझो कि 4x प्लस 7, 4x प्लस 7 का डबल करें तो वो आएगा 8x प्लस 14। ठीक है, और अगर वो 8x प्लस 14 आ रहा है तो ये बात बहुत ही साफ साफ है कि यहाँ पर एक मैनिपुलेशन लगेगी जिसमें ये 14 लिखा जाएगा और यहाँ पर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होगा हर बार।
बस उसे ढूंढना पड़ेगा। अब वो कैसे ढूंढते हो, वही तो इंटीग्रेशन का कमाल है, वही तो स्किल है, और वही तो दिमाग है, वही तो डिफरेंस है। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट और एक रॉकिंग स्टूडेंट में वही तो प्रैक्टिस है जो दिखती है। ठीक है, तो वही जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, इसीलिए तो हर बंदे की रैंक नहीं आती है, रैंक 1 एक ही होता है। ठीक है, और रैंक 50,000 भी एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि हर बंदे का अपना पोटेंशियल, अपना कैलिबर होता है, बात होती है उसे आइडेंटिफाई करने। ठीक है, मीनवाइल मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो भावुक अगर कोई हो रहा है मेरी बातों से तो आई एम सॉरी। ठीक है, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ कोई। ठीक है, चलो, तो भाई साहब ये आ गया 2 इंटीग्रल 4x+7। ठीक है, माइनस इंटीग्रल dx/√4x+7। आई होप मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर d ऑफ x लिखा है तो उसे मैं d ऑफ x प्लस अल्फा करके लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं इसी टर्म्स पे बोलूंगा कि अगर d ऑफ x है तो उसे मैं d ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 करके लिख सकता हूँ, और मैं उसे dx डिवाइडेड बाय 4x+7/4 करके लिख सकता हूँ। तो आई विल बी यूजिंग दिस थिंग ओनली, ओ सॉरी, ठीक है, आई विल बी यूजिंग दिस थिंग ओनली। ठीक है, ये dx है। ठीक है, इधर मैं इसे 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, तो वो 4x इधर जनरेट हो जाएगा और वो 4x इधर भी जनरेट हो जाएगा। अब इधर मैं कांस्टेंट ऐड कर सकता हूँ और इधर भी मैं कांस्टेंट ऐड कर सकता हूँ, और इसी को हम इसमें यूज करते हैं कि d और t को अगर मैं 4x+7 रखता हूँ, सो dt कितना आ जाएगा, d ऑफ 4x+7 दैट इज इक्वल टू 4dx। ठीक है, तो बेसिकली हम इसे इनडायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं, बट कई लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि वो क्या चीज को क्या चीज को यूज कर। ठीक है, सो दिस विल बी हाफ। अच्छा, 4x+7 को एक तरह से t ही रख दिया है, सो √t dt इंटीग्रल -1/4 इंटीग्रल dt बाय इतना √t। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो आपको एक बात और ध्यान आनी चाहिए कि मैं बार बार 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अगर आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, दैट इज इक्वल टू 1/2√x, तो आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 1/2√x का रूट एक्स, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2√x इज इक्वल टू 1/√x। ठीक है, तो वहां से आ रहा है वो, तो ये भी आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब ये तो बहुत सिंपल है, t की पावर 3/2 2/3, यानी कि आ जाएगा 1/3 t की पावर 3/2 माइनस 1/2 इंटू √t। ठीक है, प्लस c, इसमें √t कॉमन ले सकते हैं, अगेन √t कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम इज 6। ठीक है, यहाँ पर 2t माइनस 3 प्लस का c आ जाएगा। t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू इज 4x+7। ठीक है, 4x+7 इंटू 2 यानी कि 8x+14 -3 यानी कि 8x+11, और √t का मतलब 4x+7 डिवाइडेड बाय 6, तो 4x+7 यही वाला फैक्टर डिफरेंट है, यही आंसर है। और इसी के साथ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में भी देखो, ये भी सही क्वेश्चन है, ये f डैश है, पहले ही बता दूं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f डैश x निकालना है। तो अगर कोई बंदा इससे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब हमसे f डैश ऑफ x पूछा गया है तो दैट विल बी इक्वल टू 2 sin x माइनस sin 2x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और अभी इसी की लिमिट, अगर इसी पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट कर दें बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अगर ये ऐसा आ गया तो यहाँ से 2 sin x कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 sin x अपॉन x ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसे,
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये वैसे तो स्टैंडर्ड है तो याद रख सकते हैं, नहीं भी रखोगे तो चलेगा। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू, ये वाला वैल्यू 1 होता है, ये याद रखना है, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब एलोबेटल लगा देते हैं एक तरह से, ठीक है। वैसे अगर याद रख लो तो बहुत अच्छा है, तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 2x, ठीक है। अब साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेसिकली अगर याद रख लोगे तो काम तेज हो जाएगा ना, और काम तेज करना बहुत जरूरी होता है आज की डेट में, आज की डेट में जेईई के पेपर में, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी आइडेंटिटी यूज्ड है, ठीक है। और मेरा आंसर इज 1, ठीक है, आंसर इज 1, बी बॉम्ब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, एंड अ गुड डिसेंटली गुड प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स लिखा है, जी डबल डैश ऑफ एक्स लिखा है इंटीग्रल में, माइनस इंटीग्रल में एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिखा है, जी डैश जी ऑफ एक्स लिखा है, ये डैश नहीं है, जी ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है। तो मैं इसे एफ जी से ही डिनोट करूंगा, सो दैट मतलब मेरा स्पेस बचे, ठीक है, पेन की निब भी ना खराब हो वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा एक्चुअली मतलब ऐसा आई वाज जस्ट जोकिंग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा नीट दिखता है, ठीक है। अगर इसमें हम आइलेट लगाएं, भूल गए आइलेट को, आइलेट भी क्या, मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है कि जिसमें एक फंक्शन को इंटीग्रेबल मानते हैं और एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल मानते हैं। तो भाई ये तो 2 बार डिफरेंशिएबल हो चुका है, तो इसे इंटीग्रेबल मान लेते हैं ना, तो मान लेते हैं इसे इंटीग्रेबल है। और अगर जब इसे इंटीग्रेबल मानेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, अब इसको डिफरेंशिएबल मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट, ठीक है। ये मेरा पहले वाले का रेजोल्यूशन किया मैंने, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले को भी ऐसे ही करूंगा, अब इसमें ये वाला इंटीग्रेबल है और ये वाला डिफरेंशिएबल है, सो जी एफ डबल डैश माइनस, ये इंटीग्रल में ही है, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ जी डैश ऑफ एफ डबल डैश का इंटीग्रल, ठीक है दोस्तों। तो नाउ जी डबल डैश का इंटीग्रल बन जाएगा जी डैश माइनस इंटीग्रल एफ डैश जी डैश माइनस जी एफ डैश, ठीक है, माइनस मतलब ब्रैकेट में ही चला है, और ये वाला क्या बन जाएगा इंटीग्रल जी डैश एफ डैश। अब बहुत ही मतलब सिली मिस्टेक होती है यहाँ पर प्लस माइनस, बट इस टाइम पे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये दिखना चाहिए, और आंसर आ रहा है एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश। तो एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ नहीं, एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश, सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। So this was all from my side in this video. Hope you liked it and enjoyed watching this video. I hope you are going doing well and enjoying their studies and all stuff. ठीक है, बाकी मस्त रहने का, टेंशन नहीं लेने का और खुश रहने का भाई। और मैं वापस हमेशा जैसे बोलता हूँ कि जिंदगी सिर्फ एक जेईई एग्जाम तक नहीं सीमित होती है, या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो आप, वहां तक नहीं सीमित है। दिस इज अ वेरी बिग रेस, लाइफ इज अ लॉन्ग रेस, है ना, ठीक है। आपने वो कोट सुना होगा, लाइफ इज अ राइडिंग बाइसिकल, यू नीड टू कीप पेडलिंग, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, पता नहीं, मतलब अब तो याद नहीं है, ठीक है। बट हाँ दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट कि आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूस रखें, ठीक है, तभी आप उन लोगों को बीट कर पाएंगे जो आपसे बहुत आगे हो चुके हैं। और इस स्टेट में यू हैव टू एक्सेप्ट कि बहुत सारे लोग तेज हो रहे हैं, ठीक है, ब्रश अप कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। जिन बच्चों का मेंस नहीं निकला होगा पिछली बारी में, वो इस बारी जी जान लगा रहे होंगे, तो आपको भी उसी तरह मेहनत करनी है और मस्त रहना है, बाकी तो ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, सी या, बाय बाय, थैंक यू।